नमस्कार, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का मार्केट नामा में। और हफ्ते का पहला और महीने का पहला कारोबारी सत्र बुरे हाल के साथ आज रहा। बुरा हाल इसलिए नहीं कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में कुछ दिक्कत थी। आज आप जितना कैपिटल वाइज नीचे आते जाएंगे उतना ही सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रंट लाइन इंडेक्स था लार्ज कैप थोड़ा डैमेज, मिड कैप थोड़ा और डैमेज, स्मॉल कैप और ज्यादा डैमेज, माइक्रो कैप और बुरी तरह डैमेज। सो इस तरह के डैमेज मार्केट्स में आज होते हुए दिखाई पड़े। और ऑन अ फेस ऑफ इट आप देखोगे तो लगेगा कि बाजार में ऐसा कुछ खास बुरा हाल नहीं था, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप चेक करोगे तो बहुत मासिवली आज कैपिटल वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगे बहुत लोगों के। ये जो बड़े बड़े फॉल, अर्निंग सीजन खत्म हो गया है। जो बाजार ने हैंगओवर लेना था अर्निंग्स का वो पूरा हो चुका है। अब वापस वही आ गया ढर्रा जहां पर शुरू हुए थे। एफआईज माल बेच रहे हैं, डीआईज माल खरीद रहे हैं, फंड सपोर्ट कर रहे हैं। अगर प्रमोटर आ गए तो वेल एंड गुड है, वरना प्रमोटर भी ब्लॉक डील माल बेच रहे हैं। तो ये सब कहानी जो चल रही है वो तो चल ही रही है। जिन जगहों पे नंबर्स अच्छे हैं उन पर बस नजर रखना, क्योंकि अगर अच्छे नंबर्स के बाद शेयर नीचे मिल रहा है और डीप डिस्काउंट में मिल रहा है तो एक बार को वहां पर नजर बनाई जा सकती है, एटलीस्ट रिस्क लिया जा सकता है। वर्थ रिस्क टेकिंग हो जाएंगे वो सब के सब स्टॉक। अदानी ग्रुप में आज प्रॉफिट टेकिंग आनी थी, ऑब्वियसली ये पिछले कई दिनों से चल ही रहे थे बहुत, तो आज टूटने ही थे। कुछ यूएस का भी फैसला शायद एक दो दिन के अंदर आ सकता है इनका। अंबुजा उनमें सेलेक्टिवली कम टूटा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है। एक बार वो कंपेरेटिवली सिचुएशन वहां बेटर है। एशियन पेंट फर्स्ट हाफ में चला, बाद में टूट गया। आज का स्टार परफॉर्मर था आईटी। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई एआई को लेके, कौन कौन कितना तैयार है उसको लेकर, और वो प्लस यूएस मार्केट में चीजें जैसे शेप अप ले रही हैं। आईटी में आज थोड़ी रिकवरी है, मतलब लोअर लेवल से लार्ज कैप 10-12% रिकवर हो चुके हैं निचले स्तरों से साल के। सबसे कम उसमें टीसीएस है 5%। और मिड कैप में रिकवरी ज्यादा अच्छी है, 30-35% तक की रिकवरी वहां आ चुकी है। अगर आप लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं तो इधर थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू आईटी ईटीएफ, इन दोनों से लीजिए। और अगर इनके अलावा जाना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ अपने शेयर्स में एंटर करिएगा। स्टॉप लॉस साल का लो या उससे 2-5 रुपए नीचे, ये स्टॉप लॉस लगा के आप लोग शुरू करिए। धीरे 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 चीजों को ट्रेल करते रहिएगा। चलो जी, आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। आज सेंसेक्स तो करीब करीब 0.5% नीचे बंद हुआ, निफ्टी 0.5% नीचे बंद हुआ, आधे से थोड़ा ज्यादा % नीचे बंद हुआ। रुपया 95.18। निफ्टी बैंक 1.25% नीचे, यानी अब डैमेज देखो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे, लेकिन स्मॉल कैप के स्टॉक बहुत बुरी तरह टूटे हैं। 800 शेयर तेजी में और 2000 शेयर मंदी में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने 3 शेयर जो कि मंदी में या 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हैवी सेल ऑफ ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर था। एफआईएस ने बीते सत्र में 21,000 करोड़ की बिकवाली की थी। ये बिकवाली एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट भी हो सकती है। और कैश में डीआईएस ने खरीदारी की थी 16,764 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईएस ने फ्यूचर में बिकवाली की थी 7,129 करोड़ रुपए के आसपास की, और ऑप्शन में बिकवाली की थी 6,632 करोड़ रुपए के आसपास की। ये बीते सत्र के आंकड़े हैं, आज के आंकड़े अभी कुछ देर में आ जाएंगे। आज चला पीटीसी, बढ़िया नंबर्स के बाद 15% की शानदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी स्टॉक में। एनएमडीसी स्टील करीब 13% ऊपर रहा, सारेगामा 9% ऊपर, सीपी प्लस रोज नया हाई काट रहा है 8%, ये भी ऊपर आ चुका है। ध्यान रखना अगर किसी के पास ये शेयर है तो प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना, रोज नया हाई काट रहा है और नया आईपीओ है, ये दोनों चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन है ये। वोकहार्ट 6% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी, अप्रूवल के बाद यहां तेजी आई। जेपी पावर वन डे वंडर, एक दिन 2 दिन तेजी में वापस 15% नीचे। फिनोलेक्स केबल 13% नीचे। आरएचआई मैग्नेसीटा 10% नीचे। आइनॉक्स विंड नंबर्स के बाद 10% नीचे। जेएम फाइनेंशियल करीब करीब 9% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज मोस्ट एक्टिव में रहा एचडीएफसी बैंक, फ्लैट टू नेगेटिव। वोकहार्ट फार्मा 6% ऊपर, इन्फोसिस 3.5% ऊपर, कोल इंडिया ओएफएस ग्रीन शू ऑप्शन 3.5% ऊपर, अच्छी डिमांड को देखते हुए। नेट वेब 1% नीचे, पूरा आईटी आज चला, आज नेट वेब नहीं चला, कि बीते सत्र में कुछ ज्यादा तेज चल गया था इसलिए। एनएमडीसी स्टील साल का नया हाई बना गया, सीपी प्लस साल का नया हाई बना गया। वोकहार्ट फार्मा 6% ऊपर रहा, साल का नया हाई बना गया। लॉरस लैब 2% ऊपर रहा। एआईए इंजीनियरिंग करीब करीब 0.5% ऊपर। आप लोगों को बता दूं, एआईए इंजीनियरिंग वो कंपनी है जो सीमेंट सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, और ये इकलौती कंपनी है जो इस तरह काम करती है।
ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बिजनेस में है, लेकिन अगर AIA इंजीनियरिंग में बिजनेस आ रहा है, मतलब तेजी आ रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब सीमेंट कंपनियां नई कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। तो जरा इस ट्रिगर के हिसाब से इसको देखना एक बारी को। ICICI प्रूडेंशियल 3% नीचे रहा, हेवेल्स करीब 2.5% नीचे रहा, PI इंडस्ट्रीज 2.5% नीचे, यूनाइटेड ब्रूवरीज 2.5% नीचे, और ITC साल का नया लो 280 पे भी पहुंच गया और 2.5% बिकवाली यहाँ देखने को मिल रही है। वॉल्यूम बदर में टेगा इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, PTC इंडस्ट्रीज 15% ऊपर, NMDC स्टील 13% ऊपर, रेडिंगटन 4% ऊपर और वोखार्ट फार्मा 6% ऊपर। ये आज के टॉप वॉल्यूम बजर थे। आज स्मॉल कैप सीरीज में चला स्टाइलम इंडस्ट्रीज करीब 3000 पहुंच गया, मेरे ख्याल से शायद दुगना हो ही गया होगा जहां तक स्मॉल कैप सीरीज का हिस्से की बात है। एनीवेज सिरमा SGS करीब 2% ऊपर, लुमैक्स ऑटोटेक करीब 2% ऊपर। ये टॉप गेनर थे। लूजर में आज बुरी तरह बिकवाली आई लाओपाला में, नंबर्स वीक है उसका इम्पैक्ट। गरवारे हाईटेक ऑलरेडी साल का हाई काट के आया तो 6% नीचे, और TD पावर करीब 7% नीचे, भी साल के नए हाई रिसेंटली काट के आया, तो जरा इनमें ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कुछ आंकड़े जरा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उसके बाद चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। ये निफ्टी के आंकड़े हैं मई 11 2026 से जून 1 2026 आ गया, और इन लगातार आप आंकड़े वही देखोगे, 23,800, 23,380, 23,400, 23,600, 23,600, 23,600, 23,600, 23,600, 23,600, एक बार बीच में 24,000, वापस 23,900, 23,900, 23,500, 23,300। जो जहां से शुरू हुई थी 12 मई को कहानी, वहीं आके हम एग्जैक्ट खड़े हो गए। सो पिछले 20 सेशन में, 15 सेशन में, 14 सेशन में निफ्टी के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। ये आंकड़ा, अब ये और इंटरेस्टिंग आंकड़ा, 3 जून 2024 यानी आज से एग्जैक्ट 3 साल पहले निफ्टी की क्लोजिंग थी 23,263। आज निफ्टी की क्लोजिंग है 23,382। मात्र 20 अंकों का या 120 अंकों का मूव निफ्टी ने पिछले दो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करो तो 120 अंकों का चेंज है निफ्टी में, 119 टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन इस ड्यूरेशन में 2024 में FIs बेच गया 3 लाख करोड़ का माल, 2025 में बेच गया 3 लाख करोड़ का माल, और 2026 में अब तक यानी अभी मुश्किल से 5 महीने बीते हैं और उसमें FIs बेच गया 3 लाख करोड़ का माल। सो 9 लाख करोड़ की बिकवाली आ गई और इंडेक्स वहीं का वहीं खड़ा है। इंडेक्स के वहीं खड़े होने की वजह है DIs का हेवी सपोर्ट, जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि पैसा डल रहा है म्यूचुअल फंड में, तो वो सपोर्ट दे रहा है। लेकिन FIs के बेचने की वजह हेवी टैक्सेशन, स्लो ग्रोथ, प्लस अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली इनके सामने, और टू एन एक्सटेंड महंगे वैल्यूएशन जो उस समय थे। तो ये सारी चीज़ों को मिला के FIs माल बेचे पड़े हैं। तो FIs बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, इसी तरीके से बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जरूर मार्केट्स के अंदर आती हुई दिखाई पड़ भी रही है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही भी है। मतलब अगर आप इस ड्यूरेशन में बहुत सारे स्टॉक्स को देखोगे 3 साल में, तो कई स्टॉक तो डबल, ट्रिपल, मल्टीपल टाइम्स होते हुए दिखाई पड़े, स्पेशली स्मॉल कैप्स में, माइक्रो कैप में, मिड कैप में। ऐसे बहुत नाम आए जो कि बढ़िया तेजी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये अपनी जगह कहानी है, लेकिन इंडेक्स टू इंडेक्स देखेंगे तो बहुत मूव मार्केट में नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंटरेस्टिंग नंबर पढ़ रहा था तो आपके साथ शेयर भी कर दिया। एक चीज और पढ़ रहा था कि वो स्मॉल कैप जो लार्ज कैप बन गए पिछले 10 साल में, बहुत सारे नाम उसमें देखे मैंने, रुको आपको बता ही देता हूँ। एक लंबी सूची है जिसमें जो स्मॉल कैप लार्ज कैप बन गए, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, BEL, सोलर इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, CG पावर, मुथूट फाइनेंस, GE वर्नोवा, JSPL, लॉयड मेटल, परसिस्टेंट, MCX, उनो मिंडा, लिंडे इंडिया। ये सब वो नाम है जो पिछले 10 साल में स्मॉल कैप से लार्ज कैप बन गए, यानी कि इनकी मार्केट कैप कहीं 10,000 करोड़ या उससे नीचे हुआ करती थी, और आज इनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर आ गई है। अब ये तो हिस्ट्री थी, तो ऑब्वियसली अभी पूछोगे ऐसा तो हो ही चुका, आप क्या ही कर रहे हैं इनमें। लेकिन इसमें एक बड़ा ही कॉमन फैक्टर है इन सब में। कॉमन फैक्टर ये कि इन सबकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगर आप उठा के देखोगे, सब एवरेज 10 साल में 30% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखा रहे हैं। 30% प्रॉफिट ग्रोथ, ज्यादा भी होगी कम भी होगी, लेकिन एवरेज मैंने जब निकाला तो 30% की प्रॉफिट ग्रोथ इनमें मिल ही रही है। सो 30% की प्रॉफिट ग्रोथ अगर कोई कंपनी दे रही है तो इट माइट हैव पोटेंशियल टू बिकम लार्ज कैप, ऐसा मान तो सकते हैं। सो अगर अच्छी कंपनी 30% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दे रही है तो ध्यान रखना। इसमें लेटेस्ट जुड़ने वालों में अपार इंडस्ट्री का नाम था, जिसने 50,000 करोड़ का मार्केट कैप रिसेंटली हिट किया है, और ये स्मॉल कैप था और अच्छी ग्रोथ दिया,
और उसके दम पर ये शेयर वहां तक पहुंच गया। सो लाइकवाइज कोशिश करना ऐसी कोई कंपनियां आइडेंटिफाई करने की जहां प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एटलीस्ट 30% के आसपास हो, अच्छी कंपनी हो। अब ये मत सोचने लगना कि कोई पंटर माइक्रो कैप उठा लिया जिसका 30% का ग्रोथ है। 10 साल की हिस्ट्री लगातार, मतलब CAGR 30% का मतलब होता है हर साल 30% प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। ऐसी प्रॉफिट ग्रोथ में टाइटन भी आता है, ऐसी प्रॉफिट ग्रोथ में बजाज फाइनेंस भी आते हैं, बट ओल्ड हॉग्स हैं वो। सो नई कंपनियां जिनमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है, कंसिस्टेंट है, बढ़िया कंपनियां हैं, उनको आप नजर रखना। एक आध बार ऊपर नीचे 25% आ गई या 20% आ गई, दैट माइट डिफर, बट वो अगर घट के 30% से 0% ग्रोथ पे आ जाएंगी, that could be big negative for them। चलो जी, बाकी ढूंढते रहेंगे, कुछ और मिलेगा तो मैं आप लोगों को पक्का बता ही दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। सर एटलीस्ट टुडे प्लीज टेक माय क्वेश्चन। हाँ जी सर, पूछो। योर व्यूज ऑन नेटको पोस्ट रिजल्ट एंड कमेंट्री एंड व्यूज ऑन जुबलेंट इंग्रेविया। आई हैव 100 विप्रो शेयर्स एट 65। योर एडवाइस एज वेल। सॉरी आस्किंग 3 क्वेश्चंस। विप्रो 100 शेयर है 65 रुपए के, तो कुछ करना ही नहीं, बैठे और शांति से करने की जरूरत है। अब तो विप्रो अपना वर्स्ट टाइम तो मेरे ख्याल से शायद देख कर आ चुका है। अब वो और वर्स्ट की उम्मीद अभी तो नहीं लग रही, आगे कुछ सिचुएशन बिगड़ी नहीं तो। सो विप्रो तो बने रहो। एक नेटको फार्मा सर ऑलरेडी साल का हाई बना रहा था, उसके बाद नंबर आए, नंबर खराब आए, कमेंट्री वीक आई, उसके बाद शेयर उड़ा दिया गया रख के। बट हैविंग सेड दैट यहीं पर ही कहीं रुकना चाहिए इसको। ये 2 दिन से बहुत टूट चुका है, 27-28% की बिकवाली दिखा चुका है शेयर। वो तो मार्केट सेंटीमेंट भी वीक चल रहा है, इसलिए भी और बिकवाली चली रही है। और ठीक है, थोड़ा स्टेबल होने तो फिर कोई कॉल ली जाएगी, अभी तो कुछ करना नहीं। जब तूफान आ ही गया तब तो बैठो साइड में, देखो बैठ के क्या होना है। और वैसे भी ये शेयर अच्छा चला था नीचे से, मतलब 600-700 रुपए का शेयर, 680-700 रुपए से शेयर चलता 1300 रुपए 1200 रुपए पहुंच गया था। सो 1200 रुपया पे अगर जाकर नंबर आ भी गए डबल होने के बाद, तो इतना तो बनता ही है, इसमें थोड़ा फॉल तो होना भी चाहिए आइडियली। अच्छा ही है तो हो, ज्यादा बेटर है, ताकि जो जहर है वो निकल जाए इसका। तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत फॉल आ भी रहा है तो आने दो। और रही बात इनग्रेविया की, इनग्रेविया वही 380 लास्ट मैंने देखा था, मतलब इनग्रेविया को बहुत दिन से ट्रैक नहीं किया। सो थोड़ा सा मैं इनग्रेविया के लिए मुझे दे दो। ये पुराना बहुत पुराना स्टॉक है, इसको हम बहुत साल पहले में बात करता था, उसके बाद से कभी इसके बारे में बात हुई नहीं हो। 380 का मुझे आज भी याद है, 379 जो उसने लो बनाया था, 378-79। सो बेटर इसको भी मैं थोड़ा सा एक बार को पॉज लूंगा, बाकी 2 के लिए तो आप ये कर सकते हो। गुड इवनिंग सर, रेड गेन एंड SG फिनसर्व गुड टू बाय। शाह साहब आपने एक लिस्ट भी भेजी थी मुझे, मैंने देखी है वो लिस्ट को मैं मतलब पूरी तरह से देख नहीं पाया क्या है उस लिस्ट के अंदर, लेकिन SG फिनसर्व, SG के केस में मेरे ख्याल से SG मार्ट है, SG फिनसर्व है। SG मार्ट का तो शेयर रोज नया हाई काट रहा है और नया IPO अगर वो है तो। SG फिनसर्व को मैं ट्रैक नहीं करता। हाँ, रेट गेन के लिए बाजार मान रहा है कि अगर पुल बैक मिला तो शायद सबसे तेज पुल बैक आना चाहिए, और तेज पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। निचले स्तरों से रेट गेन 80% की रिकवरी दिखा चुका है, और 80% की रिकवरी को अगर आप प्ले करना चाहते हो, देखो जब भी कभी आप किसी रिकवरी वाले स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हो और आपको लगे कि मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ से 10 से 15% नीचे एक स्टॉप लॉस डाल के एंटर कर जाओ। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो एग्जिट हो गए, अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो आप ट्रेल करते रहो उसको जहां तक ट्रेल हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि कोई चीज 80% नीचे चल चुकी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन, मतलब नॉट कंप्लीटली 80% वाइप आउट, बट एटलीस्ट 20-30% का डाउन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सो क्योंकि एकदम से तो कोई चीज चलती नहीं चली जाएगी ना, एमटार तो रेयर ही बनते हैं। एमटार जैसी सिचुएशन एक आधी आती है, इकट्ठा ही चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते बीच में झटके मारते मारते चलता है। सो जैसे BSC चलता रहा है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बना तो एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस तो रखो ताकि झटकों से आप संभाल पाओ। लेकिन आउटराइटली रेट गेन में एक अच्छी रिकवरी आई और बाजार मान भी रहा है कि इसके नंबर्स थोड़े और बेटर होने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सर थैंक्स फॉर PIGL। अब PIGL में किस भाव पर एंट्री बनती है? प्रमोद साहब देखो, PIGL के नंबर्स अच्छे थे, स्टिल शेयर को आज उड़ा दिया। तो मतलब इनफैक्ट ये दोनों में RBM के भी नंबर अच्छे थे और PIGL के भी नंबर अच्छे थे। PIGL के केस में गाइडेंस मिस है, क्योंकि इनकी जो गाइडेंस थी, जो इन्होंने पहले गाइडेंस रखी थी, वो गाइडेंस को उन्होंने मिस किया। 250 करोड़ के आसपास की गाइडेंस थी शायद, या 300 करोड़ की गाइडेंस दी थी इन्होंने, और 220 करोड़ का टॉप लाइन किया इन्होंने, जिसकी वजह से शायद बाजार को पसंद नहीं आया, इसलिए बिकवाली हुई। अब कोई बड़ा इन्वेस्टर निकला है कि नहीं वो आज शाम तक पता चलेगा, अभी तो उस पर आइडिया नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, 85 रुपए के आसपास का प्रेफरेंशियल हुआ था,
और शेयर 88 रुपए 87 रुपए आके वहीं से घूम जाता है आमतौर पे। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, तो 79-80 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के जाना, क्योंकि प्रेफरेंशियल 85 पे हो सकता है अपने प्रेफरेंशियल के दाम के आसपास आके वापस पुल बैक ले, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 79 एक स्टॉप लॉस फिर भी रखना। आरबीएम केस में नंबर्स ठीक थे, और मतलब मैंने फिर दोबारा क्रॉस चेक कर लिया कि नंबर ठीक थे, एक आध जगह पे मिस था मार्जिन का, लेकिन वो इतनी बुरी सिचुएशन तो नहीं थी कि लोअर सर्किट लगा दें शेयर में, बीच में खुला भी था लेकिन वापस लोअर सर्किट लग गया। फिर लगा कि आज दिन ही ठीक नहीं है, आज कोई भी माइक्रो कैप स्मॉल कैप किसी का दिन ठीक नहीं है, बहुत माइक्रो कैप को उड़ाया आज तो। सो जस्ट वेट एंड वॉच, उसमें तो फिर भी एक बार को रखो, बट अगेन क्योंकि माइक्रो कैप है तो माइक्रो कैप के केस में एक बात मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इनके स्विंग बहुत बड़े होंगे, मतलब 40% साफ भी हो जाएंगे, 40% ऊपर भी आ जाएंगे। तो वो बड़े बड़े स्विंग के लिए अगर आप तैयार हो तभी इसमें रहना, वरना मत रहना। दूसरा, अगर डर लग रहा है तो स्टॉप लॉस, हमेशा डर लगे तो गाना का बोलते हैं वैसे डर लगे तो स्टॉप लॉस ले लो, सिंपल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर गुड इवनिंग, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इन्फी, कोफोर्ज, हैप्पीस्ट माइंड? देखो गर्व साहब, आईटीए केस में कुछ दिन पहले एक ही बात बोली थी मुझे कि मेरे को लग रहा है बॉटम बन गया, लेकिन वो बॉटम बार बार गलत प्रूफ करता आया है। सो आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी का बॉटम बन गया है। पता नहीं, हो सकता है मैं फिर गलत होने को तैयार हूँ, लेकिन और रही बात इनमें जाना किस में है, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले प्रेफरेंस मिड कैप आईटी को रहेगी, वो ज़्यादा एजाइल है, उनमें ज़्यादा एजिलिटी है, उनमें ज़्यादा स्कोप है कि वो ज़्यादा तेज़ी से अपने नंबर्स को बेटर कर पाएंगे, उनसे उम्मीदें भी कम है और उनका डिनोमिनेशन भी छोटा है। सो एक बार को उनके डिनोमिनेशन मतलब नंबर्स का डिनोमिनेशन, प्रॉफिटेबिलिटी का डिनोमिनेशन, सो उनके लिए बहुत उम्मीदें हैं नहीं, ज़रा सा वो लोग अगर अच्छा कर गए तो चीज़ें खुश हो जाएंगी। सो जहाँ पर मतलब जिन जिन कंपनियों को आप आइडेंटिफाई, जैसे एलटीएम है, अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, प्लस केपीआईटी है, परसिस्टेंट है, ये कंपनी अच्छी है। सो इनमें ओरेकल है, ये ओरेकल तो चल गया नीचे से काफ़ी, लेकिन दोबारा कहीं ड्रॉप दे दे तो इनमें से कुछ पिक कर सकते हो। लार्ज कैप में स्लो रहेंगे, बहुत स्लो रहेंगे राधा, क्योंकि वो बड़े हाथी हैं, बेस बड़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब आप समझो अगर 50,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं उस पर आपको 20% की ग्रोथ दिखानी इज़ डिफिकल्ट, लेकिन 5,000 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर आप 20% की ग्रोथ दिखा सकते हो। सो माइट भी ये चलेंगे धीरे धीरे, चल तो ये भी जाएंगे, लेकिन ये उतनी तेज नहीं चलेंगे जितना तेज उनको चलना चाहिए आइडियली। सो एक बार को शायद वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बेटर रहे, तो मिड कैप आईटी को आप पहली प्रेफरेंस दो। और अगेन अगर लग रहा है कि अभी भी ये बॉटम नहीं बने, सो उसका सोल्यूशन यही है कि जहाँ से रिकवरी दिखा रहे हैं, जो साल के लोज हैं इनके, उन साल के लोज से 2 रुपये नीचे, 4 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाओ। ट्रिगर हो गया तो निकल जाओ, नहीं ट्रिगर हुआ तो चल रहे, तो जहाँ तक जा रहे हैं। सो ऐसे करके काम कर सकते हैं। आज चला है, कल नीचे आ जाएंगे वापस, लेकिन 2-4 दिन में रुक आके फिर वापस अगर ये चलते हैं तो शायद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वर्थ रिस्क टेकिंग आईटी है, लेकिन वो वर्थ रिस्क कितना है वो अपने स्वादानुसार आप देख लेना, कि अगर आप लोगों को लगे कि मैं बहुत रिस्क नहीं ले सकता हूँ, देन गो फॉर आईटी म्यूचुअल फंड। अगर आपको लगता है थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ तो गो फॉर आईटी ईटीएफ। अगर आपको लगता है कि मैं और रिस्क ले सकता हूँ, देन गो विद एनी स्टॉक बट विद अ स्टॉप लॉस। Sir, if LTCG or STCG is reduced, could it not be possible that FI could accelerate their selling? You rightly said valuation, rupee, other factor, not favorable now. देखो पैट्रिक साहब, ये कल हमारे एक मित्र हैं राकेश बंसल साहब, उन्होंने ट्वीट किया था ये। सो हमारे ग्रुप में इसका डिस्कशन भी काफ़ी हुआ था कि LTCG STCG अगर हटा दिया जाए तो FIs भर के माल बेचेंगे। ऐसा लग तो नहीं रहा वैसे, लेकिन देखो सर, FIs क्यों माल बेच रहे हैं, आप अगर मतलब हम में से कोई भी ये जानता तो है नहीं ना, सब अंधेरे में तीर मारते, जिसका तीर जहाँ फिट हो गया वाला हाल है। सो एक मोटा मोटा इवैल्यूएशन कह सकता हूँ जो बाजार में कुछ लोग बात कर रहे हैं, मुझे मैं सही हूँ गलत हूँ वो समय बताएगा, लेकिन जो बाजार में हर्ड ऑन द स्ट्रीट है वो ऐसा कुछ है कि FIs माल इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ही यूएस मार्केट में पैसा लगाने का मौका मिल जाए, या आपको समझ में आ जाए कि यूएस मार्केट में पैसा ला के आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो, आप इंडिया में क्यों ही लगाओगे?
देश प्रेम है, हाँ है, मुझे भी है, सबको होता है, लेकिन अगर पैसा कमाने की बात आएगी तो आप पहले उस अपॉर्चुनिटी को तलाशोगे जहां से ज्यादा पैसा बन सकता है। तो अगर गोल्ड भाग रहा था तो सबने गोल्ड पकड़ लिया, जब सिल्वर भाग रहा सबने सिल्वर पकड़ लिया, जब बिटकॉइन भागा तो बिटकॉइन पकड़ लिया, जब यूएस भाग रहा तो यूएस भाग रहा सबके सब। सो ये हर्ड मेंटेलिटी है, हमें हर तरफ भागना होता है जिस तरफ पैसा बनना होता है। तो इसीलिए माइड भी वहां उनको पैसा बन रहा था, कोस्पी में उनको पैसा बन रहा है, यूएस में डॉलर डिनोमिनेशन के हिसाब से, तो वहां पैसा डाल रहे हैं। 2024-25 में जब साइकिल पीक पर जा रही थी इंटरेस्ट रेट की, तब उन्होंने पैसा डालना शुरू कर दिया और वो पैसा उनके लिए काम कर गया। 2023-24 में जिसने यूएस मार्केट में पैसा डाला उसके पौ 12 हो गए। लेकिन अब वो यूएस मार्केट एट पॉइंट है, पीक पर है अपने। और हो सकता है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग कि ये जो स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है ये टॉप ना बनवा देगा यूएस का, हो सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े आईपीओ जब भी आएंगे तो लिक्विडिटी सक होगी और वो टॉप बनवा सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, नो आइडिया अबाउट इट। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, इंडियन मार्केट में ग्रोथ नहीं है। आप खुद देखो, आईटीसी, टीसीएस, रिलायंस, एसबीआई, दे आर डूइंग गुड विज़ावी देयर ओन नंबर्स। मतलब आप 2024 के सामने 25 अच्छा कर रहे हो, लेकिन 24-25 के बीच में आपकी ग्रोथ क्या ऐसी आ रही है जो दुनिया की कंपनियों के सामने खड़े हो आप? नहीं। सो ये चीज बाजार को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, मिड कैप में आ रही है ग्रोथ अच्छी, स्मॉल कैप में आ रही है ग्रोथ अच्छी, लेकिन लार्ज कैप में नहीं आ रही है जो बाजार को चलाते हैं। सो वहां भी वही सुस्त हाल है। तीसरा, बहुत बार ये शो में मैंने सवाल पूछा है अपने इधर शोज में भी जब मैं करता था या किसी ग्राउंड इवेंट में भी, कि क्या एफआईज का पंचिंग बैग है इंडियन डीआईआईज? इस सवाल का किसी ने कोई जवाब उस समय पे सही नहीं दिया। आज सबको लगता है कि ये सिचुएशन सही थी, और ये सवाल तब भी मेरे मन में आता था कि क्या डीआईज एक पंचिंग बैग है एफआईज के लिए, कि जब भी एफआईज का मन आता माल बेचते हैं, डीआई से लेने आ जाता है। और ये आज चरितार्थ होकर दिखाई पड़ रहा है, सामने दिख रहा है। सो ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है, प्लस रुपया, प्लस गवर्नमेंट की टैक्सेशन, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। अब क्या चीज कब पलट जाए नहीं पता। पलटेगा तो है ही, आज तो कल कभी ना कभी तो कोई चीज जाके फेवरेबल हो ही जाती है। अब वो जब फेवरेबल होगी तब की तब देखी जाएगी। तब तक के लिए आप ये तो नहीं कह सकते ना मैं बाजार से दूर जाके बैठ जाऊंगा और जिस दिन एफआई आएंगे उस दिन आऊंगा। तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां जहां मिलते रहे, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, थोड़ा ज्यादा मूव मिले। इसलिए कहता हूँ, व्हील्स इंडिया चला 50% प्रॉफिट बुक कर लो, या ए चला, बी चला, पैसा बुक कर लो, अदानी में प्रॉफिट बुक कर लो, वरना अदानी कोई खराब थोड़ी ना हो गया। इट इज जस्ट कि आपको दोबारा मौका दे देगा नीचे एंटर करने का। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा बुक करते रहो, कैपिटल निकालते रहो। लाइकवाइज। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरे पास आईटी के नाम 2 ही स्टॉक हैं, केपीआईटी, टाटा टेक। होल्ड करूं? कर सकते हो। क्या आईटी बॉटम हो गया है? मेरे ख्याल से लग तो रहा है बॉटम हो गया, बट अरूप साहब कल का सिर्फ काल को पता है, वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं। तो हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, एंड आई एम रेडी टू बी रॉन्ग अगेन। एटलीस्ट कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। और तीसरा, क्या नाम था कि टिल नाउ नहीं काम गया। तीसरा सवाल, सर निफ्टी में कोई स्टॉक जिसमें वैल्यू है और ग्रोथ भी अच्छा होने की होप है? आइशर मोटर। आइशर में वैल्यू भी है और ग्रोथ भी है, और ये पहले भी हम स्मॉल कैप सीरीज में ले चुके हैं। बट ये बात ध्यान रखना कि आइशर अगर करेक्ट हो जाए यहाँ से 30%, तो जूसी बॉल बन जाएगा। अब वो जूसी बॉल बनने के लिए आपको या तो 30% करेक्ट होने का वेट करो, वरना एटलीस्ट ये है कि 2, 5, 10 डाल के बैठ गए, आने दो उसको बाद नीचे, फिर और 2, 5, 10, फिर और 2, 5, 10, ऐसे करके 30% तक उसे कहीं निकालते रहो। ये जब होगा तब होगा। लेकिन वैसे नंबर अच्छे हैं आइशर के, कॉन कॉल अच्छी है कंपनी की, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्राजीलियन मार्केट इनके लिए काम कर रही है, चीज़ें बेटर कर रही है। सो आइशर इज़ अ गुड कंपनी। इवन एशियन पेंट्स के नंबर भी बहुत हद तक अच्छे साइन दे रहे हैं, बट इनपुट कॉस्ट मार देगी इनको अगले क्वार्टर में। सो एक बार को हो सकता है वहाँ ये लोग मिटिगेट ना कर पाए सिचुएशन जैसी बैठे। प्लस आईटी है जूसी बॉल, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही किसी की भी। सो इसीलिए एक बार को देख सकते हो सीमेंट में अंबुजा सीमेंट, इफ इन केस अदानी ग्रुप का कंसोलिडेशन जैसे ही पूरा होना चाहिए सीमेंट का, माइट भी अंबुजा हैज सम वैल्यू। तो एक बार को वहां पर चीजें बेटर होनी चाहिए। Sir, I watch your video regularly from CNBC. Thank you, Ruchita ma'am. I have bought HUL, ITC, United Spirits 10-15% down. May accumulate it slowly. I can wait more than 2 years. You can. मतलब ITC में तो मैम बहुत उम्मीद मत रखना, डिविडेंड ही मिलेगा। वो डिविडेंड से इसको वापस फ्लो बैक करते जाना, कि जो डिविडेंड आया वापस ITC में डाल दिया टाइप्स। HUL is a notch better and United Spirits is another notch better.
एक और इंटरेस्टिंग नाम रेडिको खैतान भी है। अगर रेडिको खैतान यूनाइटेड स्पिरिट्स या रेडिको में से कभी आपको रेडिको फॉल में मिल जाए तो रेडिको को भी आप देख सकते हो लिकर में, क्योंकि मैं एक चीज चेक कर रहा था कि रेडिको 30% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो दिखा ही रहा है, प्लस इसकी इक्विटी अभी भी सिर्फ 4 करोड़ है। तो मतलब आप लोगों को बड़ी और इंटरेस्टिंग बात, चलो उसी आंकड़े में से बताता हूँ। जो नंबर मैंने चेक किया उसमें सबसे बड़ी इक्विटी है अदानी पावर की। अदानी पावर ऑलरेडी अपना जितना जूस था वो निकाल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी बहुत डाइल्यूट कर चुका है। छोटी इक्विटी वालों में जिनमें मल्टी बैगर बने उसमें सोलर इंडस्ट्री है 9 करोड़, लिंडे इंडिया है 9 करोड़, अपार इंडस्ट्री है 4 करोड़, केईआ इंडस्ट्री है 9 करोड़ और रेडिको खैतान है 13.5 करोड़। तो ये कुछ नाम हैं जिनकी इक्विटी फिर भी छोटी है कंपेरेटिवली। तो एक बार को इनको भी आप देख सकते हो। बोले एक्सेल से खोल के देख रहा हूँ बार बार मैं। हाँ जी सर, मेरे पास आईटीसी है 395, स्नोमैन है 57, क्या करूँ? कर्माकर साहब इधर होल्ड करो और छोटा छोटा बॉट ले सकते हो। मतलब आईटीसी से फिर वही बात की बहुत उम्मीदें मत रखना कि ये फटेगा, ये ऐसी है कि स्लो चलेगा, डिविडेंड देता रहेगा। और स्नोमैन 35, 37, 32, 33 पे यहाँ के रुकता है, वहीं से कुछ ऐड कर लेना। ओके सर, व्यू ऑन ईपीएल लिमिटेड ब्रॉट एट 235, क्वांटिटी 200, बीएलएस 280, क्वांटिटी 100। रफीक साहब दोनों अच्छी कंपनी है और दोनों के नंबर्स थोड़े से बेटर आते हुए दिखाई पड़े थे इस क्वार्टर के, बने रह सकते हो। सर कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी व्हाई एफएमसीजी इज नॉट दैट ग्रोथ लाइक डाबर एंड आईटीसी एंड मैरिको? अक्षय साहब एक बात बताओ, बहुत साफ तरीके से समझाया था उसको। एफएमसीजी में आपने आपके घर में अगर जीएसटी रेट कटता है, घट गया था, तो हम कोई ज्यादा पेस्ट तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, या हम कोई ज्यादा चावल नहीं खाने लग जाएंगे, या ज्यादा आटा नहीं खाने लग जाएंगे, या ज्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करने लग जाएंगे। हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना है। अगर मान लीजिए कल कोई कंपनियां प्राइस घटा भी देती है तो भी आप क्या कर लोगे? आप ए की बजाय A+ का प्रोडक्ट यूज कर लोगे, A+ या A++ का प्रोडक्ट यूज कर लोगे। सो इनकी प्रोडक्ट की डिमांड तो उतनी ही रहती है, थोड़ा बहुत माइन्यूट वेरिएशन के साथ, एज पर देयर नेटवर्क एंड एज पर देयर न्यू मार्केट्स दे आर एक्सपैंडिंग इन। तो ये कुछ गोदरेज जैसे अफ्रीका में काम कर रहा है, कोई श्रीलंका में काम कर रहा है, कोई नेपाल में काम कर रहा है, ऐसे करके लोग काम करते रहते हैं। सो इनकी लिमिटेड मार्केट होती है, वॉल्यूम ग्रोथ वहां से आती रहती है। टू एन एक्सटेंट ये लोग कुछ हद तक वेरिएशन के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, हाई मार्जिन प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और चीजों को बेटर करते जाते हैं। सो इनकी ग्रोथ बहुत मिड टीन मतलब 10, 11 नहीं 13, 14, 15 या सिंगल डिजिट 8, 9, हायर सिंगल डिजिट 8, 9, लोअर सिंगल डिजिट 1-2% की ग्रोथ आती है। इस ग्रोथ में चलते हैं। सो किसी कंपनी में जब बात कर रहा हूं कि 30% प्रॉफिट ग्रोथ आए, और 30% प्रॉफिट ग्रोथ के सामने आप ये हायर टीन, सिंगल टीन, हायर लोअर डिजिट, इनमें अगर नंबर लाओगे तो बाजार आपको क्या वैल्यू देगा? HUL, डाबर, मैरिको, इन सबके नंबर अच्छे थे, लेकिन ग्रोथ का पार्ट जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली मिसिंग है। सो वो पार्ट आपको एक लेवल तक ठंडा रखेगा, इन स्टॉक को ठंडे रहेंगे बहुत टाइम तक, ये पड़े रहेंगे एक ही दान। एक फाइंड ऐसा होगा कि वो बाजार ये देख लेगा कि यार ये पिछले साल, कई साल पहले भी यही प्रॉफिट पे थे, आज भी यही प्रॉफिट पे खड़े, आज भी यही नंबर पे खड़े। मतलब मान लो मेरिको 4 साल पहले जिस दाम पे था वही 4 साल बाद भी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उसकी उस समय 20 करोड़ थी, आज 80 करोड़ है। सो इसकी तो री रेटिंग होनी चाहिए, उस दिन वो री रेट हो जाएंगे। सो ऐसे करके ये सालों साल भटक के चलेंगे। अब वो मतलब इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरी तरह सही हूँ, लेकिन इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही होता है इनके साथ। सो अगर कभी नंबर ठीक आ गए, कोई एक आधा री रेट कर दे, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके सिंगल प्रोडक्ट है, ज्योति लैब, बजाज कंज्यूमर, सिंगल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट भी एक ही है, मार्केट भी लिमिटेड है, तो उसी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। ऑर्डिनरी काम करोगे तो ऑर्डिनरी आउटपुट आएगा, वही हो रहा है। सो वही ज्यादातर सारे लार्ज कैप और चीजों में हो रहे हैं, इसीलिए शायद बाजार बहुत नाखुश भी नहीं है इनसे, इसलिए वहीं के वहीं करें सबके सब। ओके सर, मैक्स हेल्थकेयर ने गिरना स्टार्ट किया है, क्या 800 के आसपास बिग क्वांटिटी ले सकते हैं? नहीं अनिल साहब, 800 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिग क्वांटिटी नहीं। थोड़ा वेट करो, आने दो भी नीचे जब आ ही रहा है तो। What happened in last 2 session? Market is down, and how can we find performance like Wipro Lighting, Wipro IT profitability %? ये दिया रहता है, मतलब आप कभी भी इनकी P&L उठा के देखो, उसमें IT बिजनेस से कितना रेवेन्यू है, कंज्यूमर बिजनेस से कितना रेवेन्यू है, सब लिखा रहता है वहाँ पे।
आपको P&L में मिल जाएगा ये चीज़, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्वान कॉप नंबर्स वीक थे सोलंकी साहब, तो इसको तो आज टूटना बनता ही था। हाईटेक पाइप के केस में प्रेफरेंशियल है 95 रुपए के आसपास शायद, एक बार वो चेक कर लो, उसे खुलने दो, शायद सपोर्ट कर देगा शेयर प्राइस को। शीला होल्ड है, वर्थ होल्ड है, नंबर भी ठीक है इसके, इस बार शायद थोड़ा चलना चाहिए शीला, लेट्स सी। सर लास्ट टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना लंबा कंसोलिडेशन कब हुआ था और क्या साइन दिखे थे तब? देखो सर, अगर जिस भी साल हुआ हो, ये तो छोड़ दो, चलो किसी भी साल हुआ हो, मैं कहता हूँ 2004 में हुआ हो, 8 में हुआ हो, 10 में हुआ हो, 12 में हुआ हो, 2024 में निफ्टी नया हाई काट के आया था ना, इतने कंसोलिडेशन के बाद भी अगर नया हाई कटा है कभी ना कभी, तो फिर नया हाई कटेगा। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अब वो कितना लंबा टाइम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। HUL 10 साल तक कंसोलिडेट कर चुका है पहले एक बारी, रिलायंस ने कंसोलिडेट किया 6 साल तक। सो कंसोलिडेशन बाजार में ऐसे ही होते हैं, यू आर जस्ट टेस्टिंग समथिंग न्यू व्हाट ऑलरेडी मल्टीपल पीपल हैव टेस्टेड। सो कुछ ऐसा है कि जो आपने कभी नहीं खाया था, अब आप खा रहे हो, पहले बहुत लोग खा चुके हैं इस चीज को। सो बाजार ऐसे ही रहते हैं, कंसोलिडेशन चलता है, लुढ़क जाता है, तेज फॉल, तेज बढ़त, पार्ट एंड पार्सल है, स्टिक टू इट, लेट्स सी। चलो बाकी बातचीत आप लोगों से होगी अब कल सुबह 8 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे आप स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, म्यूचुअल फंड में, मेरी कहीं भी शक्ल देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद आप लोग मेरी तरफ सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। बाकी आप लोगों से जो मुलाकात है वो कल सुबह होगी 8 बजे के अराउंड, और जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हुई बहुत बहुत माफ़ी, कल मिलते हैं।